हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इंडिया के लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है डिविडेंड देती है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अगर डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करें तो वो लगभग 30% के आसपास डिविडेंड पे आउट निकल के आ रही है। 3 साल की आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी की ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी की, वो है 25.83% के अराउंड। DIIs और FIIs जो है लगातार लास्ट ईयर की सितंबर 2020 से जो है वो लोग अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे। LIC भी इस सितंबर से 21 की क्वार्टर में अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है। मतलब DIIs एंड FIIs लगातार हर एक क्वार्टर में बाइंग कर रहा है सितंबर 2020 से। अगर हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स के बारे में बात करें तो हम लोगों का जो होल्डिंग है वो 30% से भी कम निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये कंपनी, फंडामेंटली कैसी रहने वाली है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये एंड कंपनी की फंडामेंटल्स कैसी है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बहुत लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुने होंगे, लेकिन जो लोग नहीं सुने होंगे अगर पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी मैं सिर्फ ये दिखाता हूँ, लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। उसके साथ साथ कंपनी का जो क्लाइंट्स के लिस्ट है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है कंपनी के पास। अगर पढ़ना है तो बाकी डिटेल में जानना है तो कंपनी की वेबसाइट में जाकर देख सकते हो। बाकी अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें, 10,877 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक का P 29.4 की है। ROC एंड ROE 13.5 के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। एक साल में अच्छा खासा रिटर्न देके जा रही है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, 0.73% डिविडेंड यील्ड है कंपनी की। फेस वैल्यू ₹2 का है। अभी बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉन्स में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है अपडेटेड नहीं है। सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आ चुकी है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं आप लोग। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 25.83% निकल के आ रही है। एंड कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 29.76%, तो अराउंड 30% निकल के आ रही है जो डिविडेंड पे आउट है कंपनी की। अभी बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सितंबर क्वार्टरली में जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार निकल के आया। अगर सेल्स फिगर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो, बाकी अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कम ही आया है जून की क्वार्टर के कंपेरिजन में। ये हुआ था टोटली ड्यू टू अदर इनकम। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो अदर इनकम है वो काफ़ी डीप देखने को मिला था हम लोग को सितंबर की क्वार्टर में कंपेयर टू जून की क्वार्टर। 51 लगभग 50 करोड़ से भी ज़्यादा का डीप देखने को मिला था। इसके चलते जो है इस बार कंपनी ने सिर्फ 91 करोड़ की प्रॉफिट दिया है, जो कि काफ़ी कम निकल के आ रही है कंपेयर टू जून क्वार्टर। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के वाइज देखा जाए तो सितंबर क्वार्टरली में अच्छा खासा रिजल्ट दिया है कंपनी ने। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें तो गाइस देख सकते हो कंपनी जो है टोटली प्रॉफिटेबल कंपनी रहने वाली है। बाकी करंट टीडीएम में ऑलरेडी 410 करोड़ की प्रॉफिट शो करी है, जो कि इंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है ये जो रिकॉर्ड प्रॉफिट है 535 करोड़ की, ये भी कंपनी तोड़ दे बाई 2022 की फाइनेंशियल ईयर। मतलब जब ये अभी तो और 4 महीना बाकी है, अभी से ही 410 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है, तो हो सकता है 4 मंथ्स में 150 करोड़ प्लस प्रॉफिट शो कर दे। अभी 4 महीना बाकी है 2022 की फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में, तो हो सकता है एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट आप लोग को देखने को मिल जाए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रॉफिट जो है ठीक ही है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन 2021 की अगर फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट चेक किया जाए तो काफ़ी कम रिजल्ट निकल के आया था ड्यू टू कोरोना एंड ऑल, आप लोगों को पता ही है। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, कंपनी जो है वो लगातार अपनी डेब्ट इंक्रीज कर रहा है 2016 से। और कंपनी की जो डेब्ट है वो मतलब अनकंट्रोल्ड डेब्ट हो चुकी है, रिजर्व से भी काफ़ी ज़्यादा डेब्ट है कंपनी के पास। अभी कैश फ्लोज के बारे में बात करें, जीरो की कैश फ्लो मेंटेन्ड है कंपनी के पास, मतलब कोई कैश फ्लो ही नहीं है, यहाँ तो वही बोल रहा है। प्रोमोटर्स की अगर देखा जाए 3 साल के कंपैरिजन में प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, FIIs की भी होल्डिंग इंक्रीज हुआ है एंड DIIs की होल्डिंग कम हुआ है। गवर्नमेंट की होल्डिंग थी लेकिन वो मतलब मार्च 2019 में वो लोग गायब कर दिया, 2018 में ही वो लोग क्विट करके निकल गया कंपनी से। अभी बात करते हैं गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइज अगर लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन किया जाए तो FIIs और DIIs की होल्डिंग इंक्रीज हुआ है और प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कम हुआ है। पब्लिक से माल उठाया गया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो लगातार जो है पब्लिक से माल उठाया जा रहा है मार्च 2020 से। पहले 35.73, देन 0.41, 0.22, हाँ उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 33 डायरेक्ट 35.22 से 33.57, 31, 29 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। FIIs के बारे में बात करें, FIIs तो डायरेक्ट मार्च 2020 से बाइंग चालू किया है और DIIs का भी सही वही हाल है। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो DIIs जो है वो लगातार बाइंग कर रहे हैं और लगातार जो है उन लोगों का होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ DIIs ने यहाँ पे
थोड़ी कम होते हुए नज़र आता है। लेकिन एफआईआईज़ का भी सेम हाल है। अगर ओवरऑल बात किया जाए तो सितंबर 2020 से जो है वो अपना होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहा है लगातार 1 साल से वो लोग बाइंग ही कर रहे हैं। बाकी डीआईआईज़ में देख लेते हैं किस किस की होल्डिंग है। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एलआईसी ने लास्ट ही क्वार्टर में अपनी होल्डिंग जो है बाई 0.02% इंक्रीज़ किया है। बाकी पब्लिक में देख लेते हैं किस किस की होल्डिंग है। यहाँ पे भी और भी बड़े बड़े डीआईआईज़ की होल्डिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी पब्लिक में देख लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो पब्लिक में कोई भी नहीं है, मतलब 29.36% जो है वो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है। तो चलिए अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइस कंपनी की डेट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन 100% परफेक्ट कोई भी कंपनी आप लोगों को नहीं मिलेगा। इतना अच्छा खासा मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न, अच्छा खासा प्रॉफिट शो करने वाली कंपनी, तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही कम। 100% परफेक्ट कंपनी मिलना बहुत ही रेयर है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कुछ ना कुछ मतलब फॉल्ट आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो गाइस ये कंपनी बहुत ही सही रहने वाली है अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो। और चलिए गाइस मैं आप लोगों को चार्ट दिखा के बात करता हूँ कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कैसी रहने वाली है। फंडामेंटली तो साउंड है कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी है, और क्या चाहिए। अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी की, अच्छा खासा प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, एफआईआईज़ की भी होल्डिंग है, डीआईआईज़ की भी होल्डिंग है। डीआईआईज़ एंड एफआईआईज़ लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। डेप थोड़ी ज़्यादा है लेकिन ठीक है। तो चलिए चार्ट दिखा के बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है कंपनी। तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है लिस्टेड हुए, अभी ऑलमोस्ट लगभग 1 ही साल हुआ है। 1 साल में 86.63% की रिटर्न देके जा रही है, ऊपर से डिविडेंड पेइंग भी कंपनी है। तो गाइस आप लोग लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो, क्योंकि देखो गाइस ऑप्टिक फाइबर केबल मैन्युफैक्चर है, 5G आने वाला है इंडिया में, सबको पता है। तो इन लोगों का जो डिमांड है, और इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है, बाहर में भी मतलब विदेश में भी इन लोगों का कारोबार चलता है। तो अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगा कंपनी के, क्योंकि देखो इंडिया में लीडिंग है। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिया को ही पकड़ते हैं, इंडिया का ही जो सेल्स है वही पकड़ते हैं, तो इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चर है, तो मोस्ट ऑफ द चांस कि इन लोगों का जो धंधा है वो भी इंक्रीज होगा 5G आने के साथ साथ। तो आप लोग डेफिनेटली 5 ईयर्स के लिए बाई करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात कर लो। जो लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग 1 से 2 साल के लिए बाई करना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अच्छा कंपनी आप लोग को फ्यूचर में और भी ज़्यादा रिटर्न देके जाएगा। बाकी अगर बात करें तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 साल की चार्ट जो है, 1 साल में 89.98%। अगर 6 मंथ्स के बारे में बात करें, जो लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहता है स्टॉक में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब अगर आप लोग 12 महीने से पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आती है। तो ईयर टू डेट भी आप लोग देख सकते हो। अगर ईयर टू डेट के बारे में बात करें तो काफ़ी कम रिटर्न देख के जा रही है कंपनी, 50% रिटर्न। देखो वैसे अभी 2021 में बहुत सारे स्टॉक्स है 2-3 महीने के अंदर अंदर 200 से 250% के रिटर्न। लास्ट जो ये हम लोग को सर्च देखने को मिला है ऊपर की तरफ, वहाँ पे अपसर्च जो देखने को मिला है, अप ट्रेंड जो देखने को मिला है रिसेंटली, वहाँ पे मतलब 200%, 150-200% रिटर्न कोई मतलब मैक्सिमम कंपनी देखे गया है आप लोगों को। अच्छी कंपनी जो है अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को देखो 150-200 गोली मारो, अच्छा खासा रिटर्न देगा गया आप लोगों को। वहीं पे अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि देखो एटलीस्ट 50% प्लस तो रिटर्न देके गया ही है वो अच्छी खासी कंपनी। इसी की रेंज के जो कंपनी है, मान लो इसकी रेंज में है टाटा पावर, इससे भी कम कीमत में आप लोगों को वो मिल रहा है, अराउंड 250 रुपये, ऐसे भी 200 रुपये के आसपास मिल रहा है वो कंपनी अभी। तो वो भी कितना अच्छा रिटर्न देके गया है। तो गाइस अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हो देन मैं आप लोगों को ये कंपनी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। हाँ, ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा, लेकिन उसके लिए इसको टाइम चाहिए। ये नहीं है कि अभी बाई कर लिया 1 महीने के अंदर अंदर अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर। अभी कंसोलिडेट कर रही है, वेट करो गाइस, 5G टोटली आ जाने दो इंडिया में। 5G को मतलब 5G का जो सेटअप है वो टोटली कंप्लीट हो जाने दो, तब आप लोगों को सेल्स के बारे में पता चलेगा। एटलीस्ट 5G को मतलब फुल फ्लेज में चालू हो जाने दो, तब आप लोग को फ़र्क पता चलेगा। अभी बात करते हैं कल कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स एंड कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो सिंबल है वो है STL टेक। उसके बाद अगर कल के बारे में बात करें 5,08,258 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 1384 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें 24.53% जो है डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो इंटरडे ट्रेड्स नहीं पसंद किया था कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स एंड कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। और अगर कल के बारे में बात करें कंपनी जो है 0.18% अप थी 273 ऑलमोस्ट 274 रुपीज़ के आसपास जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स की तो सारे के सारे लेवल्स यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हो तो कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो या तो फिर स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो यहाँ पे पॉज करके। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग साफ देख सकते हो।
अभी बात करते हैं जो लोग शॉर्ट टर्म में बाई करना चाहते हैं या तो फिर लॉन्ग टर्म में जो लोग बाई करना चाहते हैं वो लोग कैसे जो है अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो कैसे आप लोग का जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है। अगर आप लोग को इसी लेवल पे मिल जाता है 238 या तो फिर इससे भी नीचे अगर आप लोगों को मिल जाता है, आप लोगों के लिए एक बेस्ट बाई रहेगी कंपनी में। तो गैस यही मैं आप लोग को बोल रहा हूँ 238 के लेवल आप लोग को एटलीस्ट 235 की टारगेट रखो। देखो अगर 235 के लेवल तक नहीं गिरती है तो जितना हो सके नीचे के लेवल पे बाई करने की कोशिश करो, 235 के आसपास जितना हो सके। अगर 240 लास्ट गिरती है तो 240 ही सही, मतलब जहाँ पे मिले। ये नहीं है कि मैं 235 बोला कि 235 के लिए आप लोग बैठ गए वेट करते रहे और कभी वो लेवल शो ही नहीं किया, ये नहीं है। जितना नीचे मिला उतना बाई करो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कहाँ तक गिरेगी ये कंपनी, मतलब कब तक गिरेगी कंपनी, किस लेवल तक शो करेगी। लेकिन एक जो लॉजिकल लेवल निकल के आ रही है 238 के लेवल कंपनी जो है शो कर सकती है। एटलीस्ट ये लेवल तो शो करेगी 240 या तो फिर 243 के लेवल, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये आप लोगों को शो कर सकते हैं इजीली। तो 235 के लेवल एक पकड़ के चलो, बाकी जितना नीचे मिले। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे के सारे लेवल्स मेंशन किया हुआ है, एक ही बार मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। बाकी मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, लेकिन एक बार में अच्छे से समझ लेना। देखो गाइस एक सिंपल फंडा है, ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी मैं बाद में एलाबोरेट कर दूंगा इसको। कोई भी एंटर करना है, मतलब कोई भी ट्रेड में एंटर करना है कंफर्मेशन के बाद करना, बाइंग करना है कंफर्मेशन के बाद, या तो फिर कोई भी रेजिस्टेंस क्रॉस किया उसकी कंफर्मेशन, हाँ ये जो रेजिस्टेंस है वो सक्सेसफुली क्रॉस कर चुकी है कंपनी, उसके बाद कंफर्मेशन के बाद एंटर करना है। अगर कंपनी सपोर्ट के लेवल से बाउंस बैक दिखाती है तो कंफर्मेशन के बाद एंटर करना है कि जो बाउंस बैक हुई है वो एक सक्सेसफुल बाउंस बैक है, इसकी कंफर्मेशन के बाद एंटर करना है। चाहे कंपनी किसी एरिया से ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट हो चुका है, वो फेकआउट नहीं है, इसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को एंटर करना है किसी भी ट्रेड में, और जितना हो सके सपोर्ट के आसपास बाई करना है। तो गाइस आप लोग, आप में से बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हो जब ऊपर से नीचे जा रही है तो आप तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर रही है, तो सपोर्ट के आसपास कैसे बाई करें। तो गाइस ध्यान से सोचो, मैं जो मतलब बोला उसी में ही आंसर है, आप लोगों ने जो सवाल पूछा उसी में आंसर है। गाइस देखो ये जो सपोर्ट है, हाँ स्टॉक जब मतलब एक लाइन है, इसके नीचे जब स्टॉक ट्रेड कर रही है ये रेजिस्टेंस है उसके लिए, इसके ऊपर जब भी क्लोज कर देती है कंपनी उसके लिए ये सपोर्ट बन जाती है। तो इसका मतलब है सपोर्ट के आसपास बाई करो। जब ऊपर मतलब प्रॉपर्ली जब बीच में क्लोजिंग करेगी तब उसके लिए तो रेजिस्टेंस ही रहेगी, बाकी ऊपर एक बार सक्सेसफुली क्लोजिंग कर जाने के बाद ये सपोर्ट बन जाती है और कंपनी का सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट के आसपास बाई करना है जितना हो सके कंफर्मेशन के बाद, लेकिन कुछ भी करना है कंफर्मेशन के बाद, विदाउट कंफर्मेशन वो रेजिस्टेंस ही रहेगी, सपोर्ट नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन जो सपोर्ट है वो सपोर्ट ही रहेगी अगर कंफर्मेशन ना मिले तो भी, ठीक है। बाउंस बैक के कंफर्मेशन, क्योंकि बहुत बार होता है कि बाउंस बैक तो दे दिया कंपनी ने लेकिन बीच से ही लौट आया, उस टाइम पे संभल के रहना है। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कंफर्मेशन के बाद और सपोर्ट के, अगर कंफर्मेशन नहीं भी मिलते फिर भी सपोर्ट के आसपास बाई करो। अगर बीच से भी लौट आते तो आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका ज़रूर मिलेगा, एटलीस्ट एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कम प्रॉफिट बुकिंग जितना आप लोगों ने सोचा था उससे कम मिला, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलेगा आप लोगों को अगर बीच से लौट आती है स्टॉक, तो एटलीस्ट आप लोगों को लॉस नहीं होगा उसकी कंपैरिजन में अगर आप लोग बीच में ही एंटर करते हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत लोगों ने इसको बाउंस बैक सोच लिया होगा, हाँ ये बाउंस बैक प्रॉपर्ली था, लेकिन जो कैंडल को अच्छे से पढ़ पाता है उन लोगों के लिए बाउंस बैक नहीं था, क्योंकि कैंडल में कोई वेट नहीं था, ग्रीन कैंडल ज़्यादा 42 कैंडल था, ग्रीन कैंडल्स, ठीक है कोई नहीं। अगर आप लोगों ने एंटर किया होगा तो ठीक है, लेकिन बीच से ही लौटा, आप लोग एटलीस्ट अगर यहाँ पे बाई किए होते तो एटलीस्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते थे। अगर मान लो कि आप लोगों ने बीच पे एंटर किया होगा तो आप लोगों को लॉस बुकिंग करना पड़ा था अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो। हाँ अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और स्विंग ट्रेडिंग के जैसे ट्रेडिंग लेते हो, बहुत लोग ये करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर है लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के जैसे ट्रेडिंग लेते हैं, तो उन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोग प्रॉपर स्विंग ट्रेडर हो तो लॉस होगा तो लॉस बुक करूँगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बुक करूँगा। अगर ये मेंटेलिटी से आए हो तो लॉस बुकिंग करके आप लोगों को निकल जाना था, यहाँ पे लॉस बुकिंग करना पड़ता है आप लोगों को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट के आसपास बाई करो, चाहे आप लोगों को अगर कंफर्मेशन वीक कंफर्मेशन मिले, मतलब टोटली कंफर्मेशन ना मिले तो भी आप लोग एटलीस्ट बाई करो सपोर्ट के आसपास, ताकि अगर कंपनी बीच से ही लौट आती है तो आप लोगों को एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग करने का, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलने का मौका मिले। अभी बात कर लेते हैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से। अगर कंपनी ऐसे बाउंस बैक शो करती है, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करो फॉर द टारगेट्स ऑफ 276 एंड 294, ऊपर के जो टारगेट्स है उसके लिए बाई करो, ऊपर का जो मतलब टारगेट निकल के आएगा। अगर यहाँ पे बाई करते हो बाउंस बैक के बाद तो ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। अगर यहाँ से कंपनी क्लोजिंग कर देती है तो 276 के लेवल पे, तो ये जो है इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है प्रॉपर्ली, एक बार क्लोजिंग हो गया है नीचे,
तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग किया है, उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाई करना फॉर दी ऊपर के लिए ऊपर के लेवल्स। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है 294, सेकंड टारगेट 307, थर्ड टारगेट 324, ठीक है। ये सभी लेवल्स के लिए आप लोग को बाई करना है, एज सिंपल एज दैट। ये सारे के सारे लेवल्स यहाँ पे मेंशन है, चाहे तो फोटो लेके रख सकते हो, मतलब स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतने, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।